नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। और मैं हूं अनिल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था वो एक बार जल्दी से फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताया था कांस्टेंट, कोई भी ऐसा सिंबल मैथमेटिकल, कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि 1 2 -2 -11 -10। वेरिएबल, वेरिएबल जैसे कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम इनको जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे वेरिएबल हो गए। टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल का जब हम मल्टीप्लाई करके दोनों को एक जगह लिखते हैं मिला के, तो उनको उसको बोलते हैं हम टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है गाइस। देन मैंने फिर आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी मैथमेटिकल लाइन जिसमें कि मल्टीपल टर्म्स हों और मल्टीपल टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस से हम ऑपरेशंस कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिक्स भाषा में उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक इसलिए क्योंकि वहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं, ओनली क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। देन पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी की सारी पावर्स जो होती हैं, एक्सपोनेंट जो होते हैं वेरिएबल के, वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स मतलब जीरो होगा या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, या तो जीरो होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा। तो और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर 1 माइनस की भी हो सकती है, या माइनस या 1/2 1/3 भी हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में हमेशा जो पावर होगी वेरिएबल की, वो सारी की सारी पावर्स, जितने भी उसमें वेरिएबल्स होंगे वो सारी पावर्स होंगी, वो हमेशा होल नंबर में होंगी, जीरो होंगी या फिर प्लस में होंगी। ठीक है गाइस। देन हमने बताया था एक जनरल, इसकी पॉलिनोमियल की हमने आपको बताई थी जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, px इक्वल टू, अगर x एक ओनली एक वेरिएबल है उसमें, तो उसकी अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लूं, मतलब जिसकी पावर 2 हो, तो वो हो जाएगा ax² + bx + c, मतलब कि सारे के सारे टर्म्स के बीच में प्लस आता है। और गाइस, एक पॉलिनोमियल के अंदर या मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, जिसमें टर्म्स का मतलब जिसमें कि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम उस वेरिएबल का क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, कोएफिशिएंट बोलते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर, भले माइनस का हो, प्लस का हो, फ्रैक्शन हो, रियल नंबर होना चाहिए, तो वो भी एक, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है। अगर मैं उसमें x के साथ अगर मैं 0 लगा दूं उसमें, तो क्योंकि x का 0 की पावर हो जाती है 1, इसलिए वो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होकर 1, वो कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक मैंने आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया कि 0 के साथ में किसी भी आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी पावर में, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है px या pxy या pxyz, एक वेरिएबल में हो, 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में हो, लेकिन उसके वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो होगी, अगर उसमें 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, भले कितनी भी टर्म्स हो पॉलिनोमियल में, लेकिन अगर वेरिएबल के ऊपर डिग्री, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम उसकी डिग्री क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल डिग्री 2। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 है किसी भी टर्म के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर, किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल के ऊपर उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है हाईएस्ट, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो अगर 3 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी जो डिग्री बोलेंगे वो उसे 3 बोलेंगे। अगर किसी की वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर 1 है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। मतलब हाईएस्ट वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट जो पावर होती है, हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो गाइस, डिग्री के बेसिस पे हम इनको पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिग्री के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे
और वेरिएबल्स के बेसिस पे भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। जैसे कि अगर मैं टर्म्स के बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ पॉलिनोमियल्स को, तो जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म हो उसे बोलेंगे बाइनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। भले ही उसमें आपके वेरिएबल्स कितने भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बट अगर टर्म्स उसमें तीन है तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। ऐसे अगर टर्म्स उसमें चार हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, टेट्रानोमियल। ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे गाइस। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में अगर डिग्री के बेसिस पे अगर मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देन मैंने थर्ड आपको बताया था नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक वेरिएबल है तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी एक्स, अगर उसमें वेरिएबल दो हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ब्रैकेट के अंदर एक्स कोमा वाई। अगर ऐसे ही किसी पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स वाई जेड, पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स कोमा वाई कोमा जेड ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल हैं। तो अभी हम जो हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में, वो पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अभी हम पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स वो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट हम क्लास 9th में ओनली पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही पढ़ेंगे। तो गाइस अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक्सरसाइज 2.1। चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं गाइस। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब ये जो दे रखे हैं 5 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके पार्ट से 5, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, और कौन सा नहीं है। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो कौन सा है उसका हमें रीजन देना है, और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है उसका भी रीजन देना। अगर है तो क्यों है उसका रीजन देना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसका भी हमें रीजन देना। तो देखो अगर गाइस पहला हम इसका पार्ट कर लेते हैं, 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें देख लेते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें क्या देखना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो गाइस ये क्या होता है, ये होगा हमेशा आपका इस जनरल फॉर्म में। मतलब अगर वो क्वाड्रेटिक है, अगर लीनियर होगा तो इस फॉर्म में होगा। तो देख लेते हैं कि क्या पूछा, पॉलिनोमियल होना चाहिए एक वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल में होगा तो मतलब या तो उसमें x होगा या फिर ओनली y होगा, इस तरह से लिखा होगा, या फिर ओनली z होगा, इस तरह से कोई भी एक वेरिएबल होगा गाइस। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो क्या होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी जितनी भी पावर है वेरिएबल के ऊपर, वो सारी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। या तो 0 होनी चाहिए, होल नंबर का मतलब पावर या तो 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब 0 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर प्लस में। तो गाइस देख लेते हैं क्या इसमें सारी पावर प्लस में है, होल नंबर है, यस 2 है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे 1 है, ये भी होल नंबर है, और यहाँ पर अगर मैं x लगा कर अगर 0 लगा देता हूँ तो ये भी एक होल नंबर है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या इसमें वेरिएबल एक है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर मैं इसको x को लगाता हूँ इसको, तो नहीं लगाऊं तो भी कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल x एंड all powers of x are whole number। इस तरीके से हम ये अपना जस्टिफिकेशन
दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। अब गाइस देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है आपका वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखो गाइस ये तो कांस्टेंट है और ये है इसमें वेरिएबल, तो वेरिएबल कितना हो गया? वेरिएबल ओनली एक है y। देन उसकी पावर देखो, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक है तो ये होगा पॉलिनोमियल इन, पहले देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखो इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं, मतलब 0 या 0 से बड़ी है कि नहीं, प्लस में काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2, मतलब 0 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स प्लस वाले, वो हो गए सारे होल नंबर। तो देखो ये इसकी जो पावर है, जितनी भी पावर है वेरिएबल के ऊपर वो सारी होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर। देखो एक ही वेरिएबल इसके ऊपर पावर क्या है? 2 है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब एक वेरिएबल में है कि नहीं, तो देखो इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें पूरे में एक ही वेरिएबल है y, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि ओनली वन वेरिएबल y एंड पावर ऑफ y इज 2, या फिर लिख सकते हैं होल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। देन गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड है 3 रूट t प्लस t रूट 2। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है गाइस? ये है 3, t के ऊपर हम पावर लगाता हूँ तो हो जाएगी t की पावर 1/2 प्लस t रूट 2। रूट 2 तो कांस्टेंट है तो इसे तो छोड़ दीजिए, बट लेकिन यहाँ पे t के पावर में क्या है? t की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पावर क्या है? t की पावर 1/2। तो क्योंकि ये 1/2 होल नंबर नहीं है तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब हालांकि इसमें वेरिएबल एक है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है, एक पावर तो होल नंबर है लेकिन दूसरी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देन हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की पावर क्या है? 1, और इधर में देखूं तो 2 इंटू करके, इसमें 2 इंटू अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ 1/y, और इस y के ऊपर एक पावर होती है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? y की पावर ये -1 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा हुआ है कि -1 क्यों हो जाती है। देखो हमने रूल पढ़ा था कि कोई वेरिएबल है, इधर पावर है यहाँ पे m, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है, पावर है यहाँ पे n, ठीक है गाइस। तो हम इसमें क्या करते थे? इक्वल टू कर देते थे m - n, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 1/y का एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे y की पावर 1 है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 इंटू y की पावर 1, फिर y की पावर 0 अपन y की पावर 1 इंटू, अब देखो y की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। तो अब तुम आप ये वाला टर्म देखो, y की पावर 0 अपन y की पावर 1, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू y की पावर 0 - 1, ये वाले फॉर्मूले से आ रहा है समझ में गाइस? तो क्या हो गया? ये 1 इंटू y की पावर 0 में से -1 गया तो कितना बचा? -1। इसे हम लिख सकता हूँ ओनली 1 को हटा दो, y की पावर -1। इस तरीके से ये माइनस नीचे वाले डिनोमिनेटर में आता है अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो, ठीक है गाइस। तो इसमें देखो, इसमें y के ऊपर पावर आ जाएगी -1 की, लेकिन -1 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं सिंस -1 इज नॉट अ होल नंबर व्हिच इज द पावर ऑफ वेरिएबल, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट हम कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कहता है गाइस, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखते हैं इसमें क्या ये पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे पावर्स जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे ये देखो 10 होल नंबर है, ये पावर है, ये भी होल नंबर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी होल नंबर है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ वेरिएबल तो 3 है, मतलब ये पॉलिनोमियल इन x y एंड t इस फॉर्म में एक वेरिएबल में नहीं है, एक वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट अ, हम कह सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल पावर्स आर होल नंबर्स, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो गाइस अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइस अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक जनरल फॉर्म जो पढ़ी थी पॉलिनोमियल की वो क्या होती है। हमने पढ़ा था पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स के जिसमें कि एक वेरिएबल ओनली क्या है एक्स है, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे कि ए बी सी ये कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स स्क्वायर ये एक वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई, ये इसके क्या हो गई, ये इसके टर्म्स हो गए। अब क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, अब क्योंकि इसमें जो पावर है वो सारी की सारी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये सारी की सारी जो पावर है इसमें ये होल नंबर्स हैं, इसलिए एक पॉलिनोमियल है, ठीक है गाइस। मैं आपको बीच में देखो रिवाइज ही करवा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। अब ये इसकी होगी बेसिक, एक बेसिक इसका फॉर्म, जनरल फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल का किसी का भी। तो इसमें क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 इंटू एक्स की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जिस कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो वो हो गया उसका कोफिशिएंट। वो कोफिशिएंट माइनस का भी हो सकता है या प्लस का भी हो सकता है। अगर मान लो गाइस इसमें इस तरीके से है, कोई भी एक जनरल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये है गाइस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ले लेता हूँ 5। तो इसमें देखो गाइस इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ जनरल फॉर्म तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5। मतलब मैं माइनस को ब्रैकेट में लेके जो कांस्टेंट है उसको ब्रैकेट में लेके प्लस लगा लूंगा, तो ये इस जनरल फॉर्म में हो गया। देखो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, c की जगह 5 हो गया, ठीक है गाइस। तो वैसे ही मैं कर लेता हूँ, इसमें जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसका हो रहा है 1 का हो रहा है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका क्या हो गया आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका हो गया आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यूब। तो इसमें देख लेते हैं गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि प्लस, मतलब मुझे माइनस को ब्रैकेट में लेके मुझे प्लस के फॉर्म में दिखाना है, जनरल फॉर्म में दिखाना है पॉलिनोमियल। तो देखो कैसे कर सकते हैं, 2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस में लिख सकता हूँ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, जो प्लस में है टर्म्स उनको कुछ नहीं करना गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर के साथ देख लो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में -1 लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया -1 इज द
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट लिख लेते हैं पार्ट 3। तो गाइज ये आपको समझ के चलना है, साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे। थर्ड देख लेते हैं गाइज, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो गाइज इसमें एक्स पाई एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, ये आ रहा है पाई अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो गया पाई अपॉन 2 हो गया इसका आंसर। पार्ट 4 क्या है, √2x - 1। अब देखो गाइस यहाँ पे क्योंकि इस पोलिनोमियल में x स्क्वायर है ही नहीं, अब x स्क्वायर है ही नहीं इसमें, तो क्या होगा x स्क्वायर का जो टर्म है वो क्या होगा, 0 होगा गाइस। जो कोफिशिएंट है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिख सकता हूँ, 0 × x स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो 0 के साथ में किसी वेरिएबल का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो 0 ही होगा, भले इस वेरिएबल के ऊपर पावर 2 की लगा लो, 3 की लगा लो, 100 की लगा लो, उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो मैं इसको कह सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया इसका आंसर। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कहने का मतलब ये है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, हमको क्या है किस किसका देना है, हर एक का हमें एक एग्जांपल देना है। किसका देना है, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक बाइनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 100 हो। तो गाइस हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है। जैसे हमने जैसे अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म, जिसमें 2 टर्म हो। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, और डिग्री कितनी हो इसकी, डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो 35 हो। जो वेरिएबल उसमें आएगा, जो भी हम वेरिएबल ले लें एक्स वाई जेड है, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, उसकी जो डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी 35 होनी चाहिए। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं अगर मान लो कोई एक्स वेरिएबल लेता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल, तो इसके ऊपर लगा लेता हूँ 35, इसके साथ में कोफिशिएंट लेना चाहो तो कोफिशिएंट ले लो, चाहो तो मत लो, कोफिशिएंट माइनस ले लो, पॉजिटिव ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, अंडर रूट ले लो, क्यू रूट ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने ले लिया यहाँ पर मान लो 100, इसमें मान लो दो पद मुझे दिखाने हैं, 2 टर्म दिखाने हैं, तो यहाँ पे आप 50x भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। और क्या कर सकते हैं, और हम ले सकते हैं √50 कांस्टेंट हो गया, x की पावर 35 प्लस 2y। इसमें ये तो लिखा नहीं है कि एक वेरिएबल में लेना है हमें पॉलिनोमियल, हम 2 वेरिएबल का भी ले सकते हैं। हालांकि आपको अपने चैप्टर में एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, इसलिए y मतलब 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल मतलब एक ही वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ले लो। तो यहाँ पे इसके साथ में x 30 भी कर सकते हो, या फिर कोई इसके ऊपर पावर मत रखो, या फिर ओनली 2 रख लो। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं गाइस। वैसे ही और क्या लेना है हमें, मोनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 100 है। मोनोमियल मतलब जिसमें कि एक टर्म हो, ये देखो दो टर्म है, तो डिग्री तो 35 है दोनों में, है ना, लेकिन बाइनोमियल नहीं दोनों, मतलब 2 टर्म है। अब मोनोमियल ले लेते हैं, मोनोमियल में ले लिया, ओनली ये ले लो, एक टर्म है केवल, डिग्री 100 है, या फिर ये ले लो √5 या क्यूब रूट ऑफ 5 x की पावर 100, ये एक टर्म हो गया, ये 1 टर्म वाला हो गया,
मोनोमियल हो गया, एक टर्म है मोनोमियल हो गया, डिग्री कितनी है 100 है। कोई भी कुछ भी ले सकते हो गाइस, ये ले सकते हो 90 माइनस 90 एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 100, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं गाइस। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब मुझे हर एक पॉलिनोमियल की यहाँ पे डिग्री बतानी है। तो हमें पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है गाइस। डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है, उसके ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर है, उसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, ये है। इसके ऊपर कितनी पावर है 3 है, तो इसका कितना आंसर हो गया 3। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, ये है। इसमें 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, 4 इंटू वाई के ऊपर पावर 0। वाई के ऊपर पावर 0 होगी का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 1 होगा, मतलब ये 4 ही रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 2 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री, इसमें जो डिग्री होगी क्या होगी, डिग्री होगी 2 आंसर हो गया। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें जो टर्म है वेरिएबल वाला कौन सा है 5t है, जिसकी की वैल्यू पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली एक कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी लगा सकता हूँ, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लगा लो, या 3 वाई की पावर 0 लगा लो, कुछ भी लगा लो गाइस, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी लगा लो, उसके ऊपर पावर आपको लेकिन 0 लगानी पड़ेगी, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 0। कांस्टेंट जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें हमेशा डिग्री जो होती है उसकी 0 होती है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ आप किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सेम रखने के लिए आपको वेरिएबल के ऊपर पावर क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी, ताकि 0 पावर रख के उसकी टर्म की वैल्यू, वेरिएबल वाला टर्म की वैल्यू क्या हो जाए, टर्म की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, और 1 के साथ जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 का 1 मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाए 3 ही आ जाए बराबर, ठीक है गाइस। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है हमेशा। और 0 पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वेरिएबल की, या पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, जैसे 0 पॉलिनोमियल ये है, इसमें जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की क्या होगी, इसमें कोई डिफाइन नहीं है पॉलिनोमियल की डिग्री, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, या करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है गाइस। क्योंकि जब भी मैं इसमें x लगाऊं या y लगाऊं, अगर मैं पावर यहाँ पे 100 भी रखूंगा तो क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई 0 ही हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये पूरा 0 ही रहेगा। इसलिए 0 पॉलिनोमियल में डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हम। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो गाइस अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमें पता होना चाहिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। देखो गाइस, हमने जो है पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन किया था 2 तरीके से बांटा था, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और एक हमने बांटा था पावर के बेसिस, उसकी डिग्री के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने क्या बोला था कि जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन। वैसे ही अगर मैं डिग्री की बात करूं, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी 1, तो उसकी डिग्री क्या होगी 1, तो उसे हम बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2 या हाईएस्ट पावर उसकी अगर 2 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसी जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो गाइस, देखो क्वाड जो वर्ड है ना, क्वाड, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं 2 होता है। ग्रीक लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट क्वाड वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब 2 होता है। अब देखो गाइस, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर वाला टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म है, ये वाला, तो इसकी पावर कितनी है 3 है, तो
पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होता है उसकी जो पावर होती है वही पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ये वाला पॉलिनोमियल में डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा है, ये वाला, इसकी डिग्री क्या है, 2, तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ही इसमें हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल है वो कौन सा है, एक्स है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 की पावर है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ही इसमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म एक ही है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर कितनी है, 1 की है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है r, इसका जो कोफिशिएंट है 1 होगा, तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 की पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर इसमें एक ही टर्म है और वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो गाइस ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, और 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे।